नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब्बसाहुणम् एष पञ्च नमकारो सब्बपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथ जगबंधु जय जगत्प्रियामो जय सुयाण प्रभु तीर्थयारणं पश्चिमो जय जय गुरुलोकान् जय महाबाबा सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मला पक्ष बहुत आशीर्वाद। आज 22 जून को रविवार है। हमारी तीसरी क्लास इस समय आगम वाचना की है। जैना की तरफ से चलाई जा रही इस भगवती सूत्र की आगम वाचना के अंदर जो दूसरा वॉल्यूम हमने कल शुरू किया, उसमें छठे शतक का पहला उद्देश्य जिसका नाम यहाँ पर दिया है वेयन। अब ये इसका सीधा तात्पर्य है वेदना। हाँ जी, वेदना है, पीड़ा है, तकलीफ है, दुख है, त्रास है। दीज आर ऑल द सिमिलर वर्ड्स। अब प्रश्न यहाँ पर क्या है कि हे भगवान, जो भी कोई जीव वेदना सहन करे उस समय क्या वो पुराने कर्मों की निजरा करता है या नहीं करता है, या नया बंध भी कर सकता है? अलग अलग प्रकार से देखा गया है। अब ये प्रकार कौन सा है? इसमें आप दूसरे जीव को देखेंगे। इसमें नंबर 1, ये जीव जो है वेदना तो सहन कर रहा है, लेकिन कर्म की निजरा नहीं करता है। नंबर 2 वाला ये जीव जो है ये वेदना सहन कर रहा है और ऊपर से नया बंध भी कर रहा है। नया बंध किसका है? कर्म बंध। इसमें भी निजरा नहीं हो रही है। आवाज नहीं आ रही बराबर? आवाज सर जी आ रही है, लेकिन थोड़ा वॉल्यूम अगर नहीं, बढ़ा देंगे। बराबर है। विजय भाई अच्छा, बराबर છે। ओके ओके, थैंक કાકા આમાં તો 100% બતાવે છે। સાહેબજી બરાબર છે। यू सर जी, मेरी ओर से होगा कुछ, थैंक यू, सॉरी। तो यहाँ पर क्या है? पहले नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब ये यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? ये भी वेदना पीड़ा सहन कर रहा है और साथ में नेजरा भी कर रहा है। नया बंध नहीं कर रहा है। नंबर 4 पर आप ये देखेंगे, ये नंबर 4 वाला है। ये भी वेदना सहन कर रहा है और साथ में महानेजरा कर रहा है। अब चारों प्रकार के जीव संसार में है। ये कॉमन चीज क्या है? वेदना सहन कर। अब वेदना सहन करने के लिए अशाता की वेदना है। अशाता की वेदना
अब किसी को अपने कर्म की उदय से आ रही है, ये है यहाँ पर कर्म अशाखा वेदनीय का उदय में आना। और यहाँ पर कर्म उदय में न भी हो तब भी परकृत वेदना। अब ये जो है परकृत है, दोनों प्रकार अलग अलग है, ध्यान से समझिए सर। क्यों ऐसे है यहाँ पर, ये बता रहे हैं कि परकृत वेदना कोई करे तब जरूरी नहीं है कि आपका कर्म उदय में हो, नॉट नेसेसरी। संगम महावीर को उपसर्ग कर रहा है, तब संगम का महावीर के साथ पिछले किसी जन्मों में कहीं कोई संबंध नहीं है। गौशालक महावीर के ऊपर तेजोलिशिया डालकर मारने की कोशिश कर रहा है, तब गौशाला और महावीर का पिछले किसी जन्म में कोई संबंध नहीं है, कोई कारण नहीं। अब इसके लिए आपको ये अलग से समझना है, ख्याल है, सबको ध्यान देना है, सबको। तो आप इससे क्या समझना चाहेंगे, अगर आप बरोबर कर्म की थ्योरी समझोगे तो ख्याल आ जाएगा, कहाँ किसके साथ कौन सा कर्म का निमित्त पिछले जन्मों का है, कहाँ किसके साथ नहीं है। जहां है वहां के स्वरूप का कैसा है ये देखिए, और जहां नहीं है वहां किस तरह से। तो ये सारी बातें जरूर है। अब मैंने यहाँ पर ये चार बताए हैं, चार पर्सन अलग अलग है। बताइए विजय भाई, आमाथी चार बातें कौन सारू છે? મહાનિર્જરા જે કરે છે हाँ, ये नंबर चार वाला जो है, वेदना सहन करते करते नया कर्म न बांधना, ख्याल आया, और ऊपर से महानेजरा करना, ये बात आपके ध्यान में आनी चाहिए। बोलिए पम्मी बहन जी, कैन यू डिस्क्राइब ऑल द फोर? नहीं, चलो जाना, बोलो निखिल भाई, तमें बोलो। साहब जी, एक जो है वो वेदना सहन करता है और निर्जरा नहीं करता, ज्यादा निर्जरा नहीं करता, कर्म बंध कम है। दूसरा जो है वो वेदना सहन करता है बट नया उसके साथ भी नया कर्म बनता है, बिकॉज वेदना सहन नहीं होते, कषाय है, उसकी वजह से नया कर्म बंद हो रहा है। तीसरा जो है वो वेदना सहन कर रहा है और नया कर्म बंद नहीं हो रहा है और निर्जरा हो रही है, बट अल्प निर्जरा है, महानिर्जरा नहीं है। और चौथा जो है वो वेदना सहन कर रहा है, उसके साथ साथ कर्म बंद जरा भी नहीं हो रहा है, समता में है और महानिर्जरा कर रहा है। वेरी गुड, देखो निखिल भाई का फर्स्ट प्राइज आ रहा है। अब बड़ी अच्छी बात है, आप समझ सकते हो। हाँ, अब ये आपको नेजरा का मतलब क्या है, कि जितने कर्म पहले से आपके जो भी पुराने जन्मों के बंधे हुए हैं, अब ये आपको देखना है, ये कर्म पुराना बंधा हुआ है, ये कर्म पुराना बंधा हुआ है, ये पहले से बंधा हुआ चल रहा है। मतलब सबके साथ जिस जिस जीव ने अपनी तरह से जैसे जैसे जो जो कर्म बांध रखे हैं, वो तो इनके साथ चल ही रहे। अब आप निद्रा का मीनिंग क्या समझ रहे हो, वो आपको देखना है, कि ये जो है, अब ये निद्रा कर रहा है, ये देखिए, अब इसकी निद्रा सिर्फ इतनी सी है, आप कहेंगे अल्प प्रमाण में थोड़ी सी निद्रा। ये महान निद्रा कर रहा है अपनी तरह से, इस कर्म की, इस कर्म की, इस कर्म की, इसकी, ये सब की। इधर देखिए, निद्रा मतलब क्या हो रहा है, already the past karma which is bounded, the particles of that past karma, it is just coming out of the soul। ख्याल आया आपको, ये ध्यान देना है। तो जैसे ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु है,
each and every karma which is made up by only the karmic atoms. सभी कर्म तो मात्र जो है कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं के ही बने हुए। अब वो बने तब कैसे बने थे? जब आश्रम हुआ था, जब रागद्वेष कसायदे हुए थे, उस हिसाब से बन तो गए। अब निजरा करनी है भाई, आप बिना वेदना के निजरा करो, वो एक अलग विषय हो गया। अभी बात किसकी कर रहे हैं कि जो निजरा कर रहा है उसका क्या, या वेदना सहन करते समय निजरा। तो प्रश्न गौतम स्वामी ये पूछ रहे हैं कि हे भगवान, जो जो कोई जीव सामान्य से भी वेदना सहन करता हो तो क्या वो ज्यादा निजरा कर सकता है? कोई जीव ज्यादा वेदना सहन कर तो भी ज्यादा निजरा कर सकता है? ये अलग अलग प्रश्न है। इन प्रश्नों के बारे में आपको समझा है तो इससे आपको क्या ख्याल आ जाएगा? सब प्रकार के जीव हैं। अब इन सब प्रकार के जीवों के बारे में आपको क्या समझना है कि किसके साथ कौन से निमित्त है, किनके साथ में कौन से। इलाबेन जी, आपके लिए स्पेशल है, थोड़ा ध्यान देना। मैं ये लिख रहा हूं, ये भगवान महावीर है, ये उनका पहला जन्म, फिर दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, फिर चौथा जन्म। अब ये आप समझ गए कितने भोग चल रहे हैं महावीर स्वामी के? ये 27 जन्म चल। अब जैसे उनके 27 जन्म चल रहे हैं, इन सब जन्मों के अंदर आप देखेंगे ये नंबर 1, ये संगम जो है महावीर के साथ में पिछले 27 जन्मों में कहीं भी बीच में आया ही नहीं। एक दिन भी संगम महावीर के 27 जन्मों में कहीं पर भी नहीं, कुछ भी कोई निमित्त ही नहीं है उसका। इसी तरह से आपको क्या देखना है? नंबर 2, ये है गौशालक है। अब गौशालक अपनी तरह से इन पिछले 27 जन्मों में कहीं पर भी महावीर के साथ किसी निमित्त में कोई साथ में जुड़ा ही नहीं। ये क्या सिद्ध हो रहा है? गौशालक का और महावीर का कहीं कोई पिछले जन्मों का कोई संबंध नहीं, कोई कर्म नहीं, कुछ भी नहीं, संगम का नहीं है। ऐसे कई हैं। अब ये आपने तीसरा नंबर ले लिया, चंड कौशिक। अब चंड कौशिक का पिछले किसी जन्म में कहीं पर भी महावीर के साथ कोई संबंध नहीं। अब ये जो है आप देखेंगे 18वें जन्म के अंदर, यहां पर ये है उनकी रानी जो है, एक रानी 18वें जन्म में उनके साथ जो जुड़ी हुई है, अब वो आकर के 27वें जन्म में उनके ऊपर उपसर्ग करती है। यहाँ उसका पिछले जन्म का संबंध बना हुआ है। बरोबर है? मतलब क्या हुआ? महावीर स्वामी के, इलाबेन जी ध्यान से सुन रहे हैं, लिख रहे हैं आप, बरोबर कर्म की थ्योरी समझने में गलती करेंगे तो तकलीफ होगी। 12.5 बरस के दीक्षा जीवन में महावीर स्वामी के ऊपर जितने उपसर्ग हुए उसमें 98%, 97% लोगों के साथ पिछले जन्म का कोई बंध संबंध कर्म कुछ भी नहीं है। अब रही बात 1%, 2% के अंदर इधर ये रानी आ गई 18वें जन्म की, और उधर जो शैया पालक कान में शिशु डाला था वो वहां पर आ जाते हैं। ऐसे 1-2 जने हैं जिनका संबंध बनता है। लेकिन अब चंड कौशिक अपनी तरह से वो अपने स्वभाव से महावीर को काटने आ रहा है।
संगम का क्या हुआ, देवलोक के अंदर सौधर्म इंद्र महाराज ने भगवान महावीर की बहुत बड़ी प्रशंसा कर दी। वो उसको सुनकर सहन नहीं हुई, इसलिए वो उपसर्ग कर। ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, ये भी तो चीजें है कि नहीं है संसार में। हर बात में हम पिछले जन्म के कर्म, पिछले जन्म के कर्म, पिछले जन्म के कर्म नहीं ला सकते। तो फिर कोई नए कर्म तो बांधेगा ही नहीं ना, ऐसा हो जाएगा फिर। अब आपको पहले यहां पर कर्म बंध के निमित्त समझ लेना है। अब ये जो जीव सब जो भी है, अब जिनका संबंध उनके साथ जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, कम है, ज्यादा है, जो भी है, लेकिन अब महावीर को अपनी तरफ से ये जो उनका जीवन चल रहा है, और इतने जीवन के अंदर अब उनको अपनी कर्म निद्रा तो करनी ही करनी है। यहाँ पर महावीर को ये निश्चित है कि इनको मोक्ष में जाना ही है। और ये 30 वर्ष महावीर के केवल ज्ञान के हैं। 30 वर्ष की उम्र में यहाँ महावीर दीक्षा ले रहे हैं। अब यहाँ उनको केवल ज्ञान होना है। अब ये पीरियड जो है, ये वाला पीरियड 12.5 वर्ष का है। एक गौशाले ने यहाँ आकर उपसर्ग किया है, बाकी के सभी उपसर्ग महावीर के जीवन काल में यहाँ हुए। इधर देखिए ध्यान से, ये आ गई जो है 18वें जन्म की रानी जो बनी थी। अब ये अपने ये भव बढ़ाते 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 अब इसके संसार के भव पूरे हो गए। ये यहाँ पर आकर के महावीर को देखती है। जैसे ही इसने आकर के महावीर को देखा, इस समय ये यहाँ पर कौन बनी हुई है, ये इसके कर्म साथ में चल रहे हैं, ये यहाँ व्यंतरी है। आप लोग जिसको व्यंतरी लेडीज फॉर्म में है तो डाकन शाकन बोलते हैं, इसमें वो बड़ी बात नहीं है। अब ये जो है आकर के यहाँ महावीर को देखती है और इसको पिछले जन्म का कर्म याद आ जाता है। 18वें जन्म में यही मेरे पति थे, इन्होंने मुझे तड़पा तड़पा कर दुखी किया था, इतना तड़पाया था, इतना मुझे तड़पाया था, इतना, अब मैं नहीं छोड़। वो उपसर्ग करने आ रही है। और ये महावीर की आत्मा है। इधर देखिए, अब महावीर की आत्मा ये जो है, उनको अच्छी तरह से ये मालूम है कि अब मेरे ऊपर यहाँ ये कर्म किसके निमित्त का है, ये कर्म किसके निमित्त का है, ये कर्म किसके निमित्त का। अब भले ही किसी के निमित्त का हो या ना भी हो, लेकिन कर्म तो कर्म ही है ना आखिर तो। अब ये यहाँ पर जो भी कर्म जिसके साथ का जैसा जैसा कर्म जो है, अब मुझे तो निजरा करनी है। इधर देखिए, ये खाली ये 12.5 वर्ष का काल जो है, इसमें इतने सब कर्मों को खपाना है, क्षय करना। इसलिए महावीर दीक्षा लेने के बाद सीधे जंगलों में चले गए कि जहां मैक्सिमम मुझे जो है उपसर्ग हो। सामने से गए मैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कर्म क्षय निजरा कर सकूं। अब इस तरह से इनको ये जो निजरा होनी है, इधर देखिए, अब इधर इनके पास में 12.5 वर्ष का छोटा सा समय है। हमारी तरह से महावीर यदि प्रति बरस, हर साल जब पर्यूषण आवे तब अट्ठाई करे, हर साल पर्यूषण आवे तब कुछ तपस्या कर ले, ऐसा करने जाए तो ये कर्म 12.5 वर्ष नहीं, 12,500 वर्ष में भी पूरे नहीं हो। तो महावीर पर्यूषण का इंतजार नहीं कर रहे हैं।
प्रतिदिन उन्होंने तप, एक दिन खाली नहीं छोड़ रहे सर। 2 उपवास से कम छोटा तप तो उन्होंने किया ही नहीं। 2 उपवास, उपवास के अंदर की बात। 180 डेज, 180 दिन के उपवास महावीर कर रहे हैं। 24 उपवास, पानी भी नहीं पीना है, जमीन पर बैठना तक नहीं, हमारी तरह से पालकी लगाकर बैठना नहीं, हमारी तरह से इनको सोना नहीं। तो ध्यान में कायु सर्ग में स्थिर है। अब 180 दिन तक बिना पानी, फिर सेकेंड टाइम 175 उपवास हुए बिना पानी के, आहार भी नहीं, पानी भी नहीं। अब महावीर ने सोच लिया कि भाई मेरे अल्प निद्रा से तो नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे इतने टाइम में 12.5 बरस में ये सब कर्मों की निद्रा कर लेनी है, चारों घाती कर्म संपूर्ण अक्षय करने। अब ये यहाँ अपनी तरफ से महानिद्रा कर रहे हैं। अब ये इनका बिल्कुल अंतिम लक्ष्य बन चुका है, और इसी पीरियड के अंदर, इसी काल के अंदर अब जो जो आ रहे हैं वो भारी उपसर्ग कर रहे हैं। इतने भारी उपसर्ग कर रहे हैं, इन उपसर्गों को सहन करने में महावीर को वहां वेदना हो रही है। महावेदना, महाशब्द जोड़ा है कि इतनी भारी वेदना, इतनी भारी पीड़ा हो रही है। लेकिन अब महावीर बहुत सावधान है, एक विचार भी खराब किया तो कर्म बंधेंगे, एक वचन भी अशुभ खराब बोल दिया तो कसाय में तीव्र कर्म बंद हो जाए। तो क्या किया महावीर ने इस 12.5 बरस में? मौन था, संपूर्ण मौन। मुझे एक अक्षर भी बोलना ही नहीं। दीक्षा ली तब से लेकर के केवल ज्ञान ना हो जाए तब तक मुझे संपूर्ण मौन रहना, एक अक्षर नहीं बोलना, नहीं। बहुत बड़ी साधना है, सोची, बहुत बड़ी साधना। 24 तीर्थंकर भगवंतों में से 23 तीर्थंकर भगवंत जो पहले उनमें से किसी ने नहीं की, इतनी बड़ी साधना महावीर 24वें तीर्थंकर कर रहे हैं। अब यहां पर ये करते समय ये निर्जरा, महावेदना में महानिजरा, ये रिजल्ट लाखों में कोई एक, करोड़ों में कोई एक, बड़ी मुश्किल से लाते। अब महावीर भी तो ये सोच सकते, कल हमको कोई उपसर्ग आ जाए तो हम भी पहला विचार क्या करते हैं? पहला विचार, अरे मैं एनु कई बगाड़્યું નથી, મને કેમ મારે છે? मैं એનું કઈ બગાડ્યું નથી, મને મારવાનું શું કારણ છે? मैंने क्या बिगाड़ा है इसका, मैंने क्या किया इसका? अरे मेरा कोई लेना देना नहीं इसके साथ, मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं है, मैंने तो कभी इसको देखा भी नहीं है, ये कहां से कौन आ गया, अचानक मुझे क्यों मार रहा है? अच्छा ठीक है, फिर मैं भी नहीं छोड़ूंगा, चलो। मैं कोई कम थोड़ी हूं क्या? ऐसे क्या बात कर दी? ऐसे ही कोई मारने आ जाए? ऐसे ही कोई, मैं किसी की मार खा रहा हूं क्या? मैं कोई कम हूं क्या? मैं भी इसको दिखा देता हूँ, मैं भी इसको दिखा देता हूँ। तुरंत हम हमेशा रिएक्शन ही करते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं मुझे कर्म क्षय करने का गोल्डन चांस मिल गया है, मैं ये अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ू। हम ये नहीं सोचते, और पहला रिएक्शन हमारा होता है, अरे मेरा कोई बात, मेरा कोई कारण नहीं, मेरा कोई निमित्त नहीं, मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, क्यों मेरे को।
अब सोचिए, हम इतनी सी बात में अगर ऐसे रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर महावीर की तरह से इतने उपसर्ग हम कब सहन करेंगे फिर? इतने उपसर्ग सहन करके उस महावेदना में महानिद्रा कैसे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? भाई महावीर क्यों नहीं ये सोच सकते थे, मारे एनी हाथे शू लेवा देवा छे, मारे एनी हाथे कोई नाम नहीं, निमित्त नहीं, संबंध नहीं, कई नहीं ने आ मने मारे ने हूँ एमने एम सहन करूं, क्यों करूं मैं सहन? महावीर कुछ भी नहीं सोचते, वो तो ये विचार करते हैं सहन करना मेरा आत्मा का गुण है। अरे वाह भाई वाह, अरे वाह, इसने तो मुझे बहुत अच्छा गोल्डन चांस दे दिया। ये तो मेरे बड़े उपकारी हैं कि जो मुझे इतनी निजरा करा रहे हैं। वाह भाई वाह, अरे वाह बहुत अच्छी बात, अरे वाह बहुत अच्छी बात, देखो देखो ये तो मुझे कितनी बड़ी निजरा करा रहे हैं, ये तो मेरा बहुत बड़ा उपकारी है। जोड़िया जी, एक विचार करने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जिसको अपने मन में जो विचार, जैसे विचार करना है आप कर सकते हो, लेकिन आप पहले सोचिए, एक बार मेडिटेशन करिए कि महावीर की जगह पर मैं होता तो क्या। महावीर की जगह पर मैं यहाँ होता तो मैं क्या करता, मैं क्या कर सकता था? ये सोच के जैसे ही मेडिटेशन में बैठो तो पहले तो हमारे दिमाग में ये आएगा रिएक्ट करने का। अरे मैं उसको अभी मजा चखा देता हूँ, अरे मैं उसको दिखा देता हूँ मैं कौन हूँ, अरे मैं वो मेरे को मैं पहचानता नहीं है मैं कौन हूँ, समझे कि नहीं, मालूम नहीं है उसको मैं कौन हूँ, मैं अभी उसको दिखा। हमारा कसाय शुरू हो जाता है और हम ये भूल जाते हैं वो कर्म बांधने वाला इतने लोअर लेवल पर चला गया है, तो मैं भी उसी के साथ इतना लोअर लेवल पर नीचे उतर के मैं भी कर्म बांधू। भाई फिर आप में उसमें क्या फर्क पड़ा, आप में उसमें क्या फर्क पड़ा? आप सोचिए, एक रास्ते पर चलने वाला रोड छाप आदमी आपको चार गाली गलौज दे दे और आप उसको चार की जगह 10 गाली दो, तो आप उससे भी नीचे उतर गए कि नहीं? क्यों दे हम उसको गाली, क्यों दे, क्या कारण, क्या प्रयोजन, क्या है कि उसको गाली? जब मेरा कोई कारण नहीं है, मेरा कोई प्रयोजन, कोई निमित्त नहीं है, फिर भी इसने दे दी, तो उसको मैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ करके मेरी निद्रा में क्यों नहीं कर सकता? जो अल्प निद्रा भी कभी कर नहीं सकता है वो महान निद्रा कब करेगा? छोटी सी अल्प निद्रा भी नहीं कर सके, वो कल भविष्य में इतनी महान निद्रा कैसे करेगा? और इस परिस्थिति में महावीर ने अपनी तरह से खड़े खड़े ध्यान में ये देख लिया, उनको ये पता चल गया अच्छी तरह से। ये महावीर अपनी तरह से ध्यान में खड़े हैं और ये आ गई, इसका नाम है कठपुतना व्यंतरी। अब आज ये व्यंतरी बनी है और इसको अपना पिछले जन्म का कर्म उसको याद आ गया, ये मेरा कर्म, और ये इसने मुझे परेशान की थी। अब उसने क्या किया कि अपने सिर के बाल खोले, बड़े लंबे पैर तक पहुंचने वाले, जमीन टच होने वाले बाल, और उसको यूं करके उसने रस्सी जैसा बनाया, सामने जो है पानी का एक खड्डा था, उसने अपने बाल उसमें भिगोए और माह महीने मतलब फरवरी की ठंडी थी, वो उस रस्सी का निमित्त बनाकर महावीर को धड़ाधड़ मार रहे, धड़ाधड़ मार रहे। एक तरफ तो इतनी ठंडी, इतना ठंडा पानी,
और अपने बालों की रस्सी बनाकर वो व्यंतरी इस तरह से मारे। ख्याल है? चलो अब बताइए महावीर क्या मन में सोचे, महावीर क्या सोचे? महावीर ध्यान में खड़े रह गए। उसका विचार मुझे नहीं करना, ये उसका दोस्त नहीं है। 18वें जन्म में मैंने उसे सताया था, उससे अनबन थी मेरी, मैं उससे बोलता नहीं था। ये कर्म लेकर बेचारी आज आ रही है, ये अपना हिसाब चुका रही है, तो मैं क्यों रिएक्ट करूं? मैं उसको सहन कर लेता हूं शांति से, चलेगा। अब मैं उसका विचार करूं कि ये कौन है, क्यों आई है, क्या कर रही है, नहीं, मुझे कर्म बंद होगा, मेरे विचार बिगड़ जाएंगे। महावीर ने सोचा मेरे अंदर अनंत समता है, अनंत सहन शक्ति है, मैं अपने आत्मा गुण का उपयोग कर रहा हूं। बस अब वो अपनी तरह से मारे जा रही है, मार रही है। अब बोलिए इस बात के अंदर सीमा बहन जी बताइए, ये व्यंतरी थकेगी कि महावीर थक जाए? वेंतरी थकी, महावीर भगवान सब ध्यान में खड़े थे। भाई व्यंतरी के पास कम ताकत होती है क्या? आपके जैसी तो नहीं है भाई साहब। वो भी तो जो है भूत प्रेत व्यंतर जाति की व्यंतरी डाकन है, उनकी ताकत कोई कम नहीं होती है। लेकिन महावीर को तो ये सोचना ही नहीं है कि वो थकेगी, वो कब थकेगी, वो थक करके छोड़े। अरे भाई साहब क्यों सोचूं मैं, उसका विचार क्यों करूं? मेरे पास आत्मा के गुण कम है क्या? मेरे पास ध्यान करने के लिए आत्मा के गुण कम है क्या? मैं क्यों उसका विचार करूं? मुझे नहीं कर, मुझे नहीं कर। वो अपनी तरह से ध्यान में स्थिर खड़े हैं, जो खड़े हैं वो खड़े हैं बस। ये बेचारी थक गई। आखिर क्या करेगी? 1 घंटे पर 2 घंटे पर जो समझ लो, वो थक गई और उसने मान लिया मारो बदलो पूरो થઈ ગયો, પતી ગયો, હવે ચાલો रवाना છે। मेरा बदला पूरा हो गया, मेरा हिसाब पूरा हो गया, मैंने आज इनका हिसाब पूरा कर दिया। इसने क्या किया? एक तरफ अपना ये कर्म तो पूरा किया, चलो इसकी बात करो। पूरा किया मतलब क्या? बदला पूरा किया है। इधर देखिए इला बहन जी, आ कर्म खपी गयो, निजरा की उसने, निजरा ने की है उसने अपने। अभी अवधि ज्ञान है, अवधि दर्शन है, व्यंतर जात में है, जानते हुए बदला ले लिया है। अब इसने अपना इसको नया कर्म और बढ़ा दिया है। इसके साथ में जितना कर्म पुराना था उसके अंदर 10,000 गुनी वृद्धि करके उस कर्म को बढ़ा दिया। महावीर ने क्या किया? इधर देखिए ये महावीर खड़े थे, अब इन्होंने अपनी तरह से इस कर्म की निजरा करते करते ये महानेजरा हुई। इधर देखिए, और ये निजरा करते करते महावीर ने अपनी तरह से ये कर्म 100% पूरा खत्म कर दिया। अब ये कर्म बचा ही नहीं, स्टॉक में ही नहीं है, खेल खत्म। ये हो गई महानेजरा। अब आप हिसाब कर लो, 12.5 बरस, 12.5 बरस के दिन महावीर के पास कर्मों का स्टॉक कितना है? अब महानिजरा नहीं करेंगे तो 12.5 बरस के अंदर वो कैसे चले? अब एक तरफ जो है इसके मारने के कारण ये जिस तरह से मार रही है, तो ये इनकी महावेदना जो है वो हो रही है। दूसरी तरफ देखिए,
अब यहां पर कोई मारने वाला नहीं है, कोई मारने वाला नहीं, कोई वेदना महावेदना कुछ भी नहीं, फिर भी महावीर अपने कर्मों की निजरा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। ये मत सोचना कि कोई उपसर्ग नहीं कर रहा है तब निजरा नहीं हो रही है, और कोई उपसर्ग करे तो ही निजरा हो रही है। जी नहीं, बिना किसी उपसर्ग के आज भी अगर आप घर में बैठ करके मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, कायोत्सर्ग करते हो, स्वाध्याय करते हो, आपकी भी निजरा तो हो ही रही है। वो महान निजरा नहीं हो रही है तो अल्प निजरा से हो तो रही है, इसमें ना कहाँ है। शुरुआत में जो हमने 4 डिवीजन देखे थे वो ध्यान रखना, क्योंकि कर्म हमारे भी बंधे हुए, सबके बंधे हुए हैं। अब ये आप सबका निमित्त लो, ये महावीर तो खड़े हैं, इनको तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ये महावीर यहाँ पर खड़े हैं। अब इनके साथ साथ इस समय आकर के ये गोशालक है, ये संगम है, ये चंड कौशिक है। अब ये सब अलग अलग आत्माएं हैं, ये जो भी कोई है, ये वो कान में खीला ठोकने वाला जो है ग्वाला है। अब ये जो भी कर रहे हैं निमित्त सिर्फ महावीर का। इतना गोशालक ने किया, क्या किया है, महावेदना जो है महावीर को दी है। लेकिन महावीर अपनी निजरा करते रहे, करते रहे। ये संगम ने उत्सर्ग किया और महावीर अपनी निजरा करते रहे, बड़ी भारी निजरा करते। तो ये महावेदना के समक्ष महावीर की जो है महानिजरा होती रही। ये है साधना, और ये है साधना का रिजल्ट। इतनी निजरा होनी चाहिए तो वो साधना सार्थक है। निजरा न होवे तो वो साधना सिर्फ संवर करा दे तो संवर साधक है। हमें तो दोनों का रिजल्ट लाना है। तो यहां अब कर्म जो है वो आपको देखने हैं। ये जो आप देखेंगे यहाँ पर कर्म सब प्रकार के, एक प्रकार का कर्म नहीं है भाई साहब। ये कर्म कौन सा है, स्पष्ट। ये वाला कर्म कौन सा है, बद्ध। ये वाला कर्म कौन सा है, निधत्त। और ये वाला कर्म कौन सा है, निकाचित। चलो इधर देखिए, आप समझ लो कर्म शास्त्र 11 जी। मैंने पहले ही कहा आपको कि अभी कर्म फिलोसॉफी का एडवांस नॉलेज हमें पढ़ना जरूरी है। आपने प्राइमरी नॉलेज लिया है, लेकिन अब आपको थोड़ा एडवांस नॉलेज आगे बढ़ाना पड़ेगा। फिर हमको 1-2 साल और कर्म थ्योरी समझनी पड़ेगी। प्राइमरी नॉलेज से नहीं चलता। अब क्या फर्क है, इधर देखिए आप। ये कर्म जो है कैसा है, अब ये हमारी आत्मा है, ये कर्म आ गया। अब ये कर्म क्या कर रहा है, इधर देखिए। अब ये है और ये है, सिर्फ ये स्पर्श हुआ। दो है अलग अलग, दोनों वस्तु अलग हैं, और ये मात्र स्पर्श हुआ है।
इसको कहते हैं स्पृष्ट। तो ये जब स्पर्श हुआ है और अभी मैं छोड़ रहा हूं, इधर देखिए ये गिर गया, सब हो गया। ऐसे कर्म जो होते हैं कि जो स्पष्ट है, मात्र जस्ट टच किए हुए हैं ऐसा, वो तो बिखर जाएंगे, उनमें कोई देर नहीं लगेगी। अब इसके बाद ये जो दो कर्म है, इन दो कर्मों को, ये दो हैं चीजें, देखो आत्मा और कर्म। अब मैं इन दोनों को इकट्ठे करके धागे से बांध दूं तो क्या होगा? फिर धागे से बांधने के बाद गिरेंगे तो ऐसे थोड़ी टूटने वाला, जाने वाला नहीं है। तो इसकी पहले से इसकी डिग्री 50 गुनी ज्यादा सॉलिड कर। अब इसे तीसरे नंबर पर देखिए, निधत्त। एक पैकेट के अंदर 20 सुई जो है वो 2 साल तक पड़ी रही, चिपक जाएगी कि नहीं? अब आपको अलग करना है तो वो स्पष्ट है, हो जाएगी। गांठ खोल दी, हो गई साहब। लेकिन अगर ये सुइयों को मैं गरम करके एक साथ में इकट्ठी करके एक रुख कर दो, वो क्या हो गया? बड़ा सुआ हो गया। 20 सुई को गरम करके ऐसे प्रेस करके मैंने सॉलिड कर दी, वो हो गया निकाचित हो गया। तो ये जो आत्मा के साथ कर्म का बंध हो रहा है, ये पहले नंबर के कर्म आए, ये स्पष्ट कर्म है। मैं विहार कर रहा हूं, रास्ते पर 15-20 किलोमीटर चल रहा हूं, तो रास्ते पे डस्ट मेरे कपड़े पर आएगी कि नहीं आएगी? अब मैंने आकर के यहाँ पर ये कपड़ा यूं झटक दिया तो रास्ते पर की जो डस्ट ऊपर आई थी वो निकल गई। ऐसे आत्मा पर जो है जो कर्म आते हैं वो स्पष्ट है, वो तुरंत निकल जाए। लेकिन अब ये कर्म बद्ध है। मैंने तेल वाला कपड़ा पहना है, तैली कपड़ा, और रास्ते पर की सारी डस्ट आ गई। अब क्या यूं करने से निकल जाएगी? अब मुझे साबुन लगा के धोना पड़ेगा। नंबर 3, ये निधत्त। गैरेज के अंदर जो लोग ऑटोमोबाइल में काम कर रहे हैं रिपेयरिंग के, उनके कपड़े कैसे हो जाते हैं? धोने पर भी नहीं निकले। 100 बार धोने पर शायद वो एक कपड़ा वापस एज इट इज हो। लेकिन चौथे नंबर में क्या है? हमारे घर की किचन के अंदर जो कपड़ा घूमता है, तवे के ऊपर से लेकर के हर जगह पर, वो कैसा हो जाता है? सुना बापू ने के अब वो कपड़ा जो है वापिस ओरिजिनल वैसा हो सके, पॉसिबल नहीं है। तो ये जो कर्म है अलग अलग, ये वाला कर्म आपने देखा, ये वाला कर्म आपने देखा, और ये वाले कर्म आपने देखे। वॉल्यूम किसका कम ज्यादा है वो मत देखिए। अब नेजरा किसकी जल्दी होती है वो देखिए। तो यहां पर आपको ये ख्याल आ जाएगा, इसकी निद्रा हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी। ये नहीं हो, ये नहीं। अच्छा है कि महावीर के पास निकाचित कर्म कोई नहीं है। ख्याल आया? लेकिन सभी जीव तो ऐसे नहीं होते ना, क्योंकि निकाचित कर्म ऐसे नहीं क्षय होते हैं, वो भुगतने ही पड़ेगा, उसका फल तो भुगतना। ये है परिस्थिति। तो यहां महावेदना सहन करो आप।
ये निजरा अच्छी करने का एक गोल्डन चांस, द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी है कि मैं उस समय महानिद्रा, वेदना के समय में महानिद्रा कर सकूं। चांस होने जैसा नहीं। जैसा कि आपने डंडन ऋषि जी को देखा है कैसे चमड़ी उतारी गई, स्कंदक मुनि को देखा है कैसे पापी बालक ने घाणी के अंदर एक एक साधुओं को पील दिया। क्या होता होगा उस समय? जैसे तेल घाणी के अंदर पीलते हैं, उसमें से आपने मूंगफली डाली, तिल डाला, फटफट फटफट कैसे तेल निकलता है, वैसे ही इन साधुओं को पीला जा रहा है घाणी के अंदर। लेकिन उस 10-20 मिनट के समय में महावेदना के अंदर वो निद्रा भी महानिद्रा करते कहते केवल ज्ञान प्राप्त कर। क्या ये संभव है? लेकिन किया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, 499, 500 साधु नहीं। जैन धर्म का गौरवशाली इतिहास ऐसे महापुरुषों के चरित्रों से भरा पड़ा है। ये कभी न कभी हमें इसकी अवश्य पढ़ना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी। कितने सैकड़ों महापुरुषों के जीवन, उन्होंने इस परिस्थिति में कैसे नेजरा की, कैसे नेजरा की, कितनी नेजरा की, ये समझना तो बहुत। अब जब हम यहाँ पर आ रहे हैं, विजय भाई घड़ियाल बहुत फास्ट जा, अब आप ये देखिए कि इस समय में जो हमारे 4 डिफरेंट अलग अलग पॉइंट्स है वो देख लो आप। क्या आप महावेदना के समय में महानिद्रा कर पा रहे हैं? नंबर 1। क्या आप महावेदना सहन करते हुए अल्प निद्रा ही कर रहे हो? ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इतनी बड़ी भारी महावेदना सहन करते हुए थोड़ी सी निद्रा करो तो भाई साहब ये तो बहुत कम रिजल्ट आ रहा है। सीए की फाइनल एग्जाम में कोई मात्र 10 मार्क प्राप्त करे तो क्या हो। नंबर 3 के अंदर अल्प वेदना सहन करते हुए भी कोई महानिद्रा का रिजल्ट लाए तो बोलो निखिल भैया, फर्स्ट माने थर्ड मा दोनों में कंपैरिजन करो। साहब जी, महावेदना और महानिर्जरा हमने जो संगम का एग्जाम्पल लिया वो है, और तीसरा जो है अल्प वेदना और महानिर्जरा, वो उसमें एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा So सर जी। which one is the more better? Don't think about the example. अब आप फर्स्ट एंड थर्ड के अंदर 2 में कंपैरिजन कर सकते हैं। बोलो दर्शना बहन जी, which one is तीसरा more better? I तीसरा वाला। think, but first one, Mahavedna and Mahanirjara, because you have to do Nirjara. थर्ड वन इज बेटर साहब जी, बिकॉज उसमें वेदना कम है और निर्जरा ज्यादा है। राइट। अगर आप यहाँ पर ये देखें कि बिल्कुल वेदना न करे फिर भी वो अगर महानेजरा कर रहा है, अब तीसरे और चौथे दोनों की कंपैरिजन करो। I'm sorry, Maharaj, I was misunderstood. Mahavedna. Okay, I'm राइट, sorry. चलो चलो, वेरी गुड। अब इधर क्या है? इधर अल्प वेदना सहन करते हुए और वो अल्प निद्रा ही करे।
બોલો વિજયભાઈ, આમાં આપણો નંબર આવે કે નહીં આવે આવે? ખરો કોઈ વાર, આવે કોઈ પણ વાર, ખરો ને રાઈટ, ન. कोई बार, वेरी रेयर, जी, वेरी रेयर, समझे, कभी आ जाए। तो सबसे बेटर तो आपको ये दिख रहा है। कोई जरूरी नहीं है भाई साहब महावीर की लाइफ में उपसर्ग हो गए, हमारी लाइफ में तो कोई उपसर्ग है ही नहीं। हमको कहाँ उपसर्ग हो रहे? डोंट वेट फॉर एनी उपसर्ग। विदाउट एनी उपसर्ग अगर हम निजरा कर लेते हैं तो दी बेस्ट ऑफ ऑल। वेदना सहन करने में निजरा हो जाएगी, नॉट पॉसिबल। नया कर्म बांध भी सकते हैं, भारी कर्म बांध सकते हैं। वेदना देने वाले के निमित्त हम वैर वैमनस्य की गांठ बांध सकते हैं। कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास ध्यान नहीं है, जिसके पास साधना नहीं है, एंड हैविंग नो एक्सपीरियंस, हैविंग नो पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ एनी टाइप ऑफ नेजरा, ऐसे लोग तो फेल हो जाएंगे। उनके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। ध्यान दीजिए, ये है वेरी रिस्की है, वेरी रिस्की है। आप ये मत सोचना महावेदना सहन करते समय महानिद्रा करो, वेरी रिस्क फैक्टर। कोई मुश्किल से कर सके तो कर सके, अदरवाइज तो बंद करने वाले ज्यादा। अभी तो हमने यहाँ निजरा की बात की थी ना, ये देखिए, ये साइड क्या है? ये साइड सब रिजल्ट है। अब महावेदना के अंदर कोई महाबंध कर ले तो क्या करेंगे? भारी नया कर्म बांध ले तो क्या करेंगे? अल्प वेदना, महावेदना हो और नया बंधन न करे भाई साहब, तो बहुत बड़ा है। भले निजरा न करे तो कोई हरकत नहीं, लेकिन वो नया बंधन नहीं कर सके। किसी ने मेरी इंसल्ट की, लेकिन मैंने नया बंधन नहीं किया, दिस इज ऑल्सो द गुड रिजल्ट। आपने निजरा नहीं की, कोई हरकत नहीं। दोनों तरफ ध्यान दीजिए। ये भाई साहब अल्प वेदना में भी यदि, थोड़े में भी यदि नया कर्म बंध कर दे तो इतनी छोटी सी वेदना हुई और उसने नया कर्म बांध दिया। क्या बात है, छोटी सी, तो वो तो और नुकसान हो। और इसमें तो बिल्कुल वेदना कोई नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो नया कर्म बांध रहा है, तो और भी ज्यादा नुकसान, और ज्यादा नुकसान। अब इन परिस्थितियों के अंदर ये विराधक है, इसको विराधक कहते हैं। साधक कौन है? आपको दोनों रिजल्ट लाने हैं, संवर नेजरा, संवर नेजरा, आपको दोनों रिजल्ट लाने। संवर कर सको तो नया कर्म बांधेंगे नहीं, और निजरा कर सको तो पुराने कर्मों को रखेंगे नहीं, दोनों काम हो जाएगा। आत्मा के अंदर ये रोज हो रहा है, रोज हो रहा है, प्रति क्षण हो रहा है, प्रति समय हो रहा है। बंध भी हो रहा है, नया बंध भी हो रहा है, आश्रम भी हो रहा है, बंध भी हो रहा है। हमारी कितनी तैयारी है, बहुत ध्यान से समझिए। आप एग्जाम्पल चाहे कितने भी,
किसी के भी एग्जाम्पल लो, अलग अलग किसी के भी एग्जाम्पल, लेकिन बहुत समझना पड़ेगा सब, बहुत विचार। आगे बात ध्यान में बोलिए साहब। अभी तो विजय भाई ये मैं चैप्टर तो यहाँ क्लोज करता हूँ, क्योंकि ज्यादा कितना डिस्कशन करेंगे। सर जी नंबर 2 में वेदना और फिर क्रॉस मारा है आपने बंद का, तो दवाई लेते हैं वेदना में, तो वो इसमें नंबर 2 में आ जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। आपको आपको वेदना में क्या निद्रा करनी नहीं है, आपने दवाई ले ली, पेन किलर लिया, स्टेरॉइड ले ली, कुछ भी दवाई ले ली, आपको जो है वेदना ही सहन नहीं करनी है आपको, इसलिए आपने किया, तो आपने चांस अच्छा खोया जी। ना। जी जी, लेकिन ये रिस्क भी खोया ना कर्म बंध का। हाँ राइट। चोरडिया जी गो है। जी महाराज साहब, आपने जो प्रथम में बताया था, एक तो होता है कर्म के उद्देश्य से वेदना, एक आपके परकृत वेदना। तो कोई स्लॉटर हाउस में उनमें जो वेदना दे रहे हैं, तो अपना जो जैन धर्म का सिद्धांत है, जैन जीव अपने स्वयं ही सुख दुख का करता है, भोगता है, तब वो सिद्धांत क्या होगा? आप कहाँ की बात कर रहे हो भाई साहब, कहाँ बैठा है रे बात, यही तो आपको ध्यान नहीं दे रहे हो, क्या करना। अच्छा। कहाँ जीव करता सुख दुख का है, लेकिन जब कोई पराया पर व्यक्ति जानबूझ करके आपको दुखी करे तो नहीं हो सकता है। हाँ, हो सकता है महाराज साहब। फिर हाँ। वो बात यहाँ कैसे बैठेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है महाराज साहब। गो है प्रवीण जी। अभी दूसरे नंबर में महावेदना सहन कर रहा है, बंद नहीं हो रहा है, तो निद्रा तो होनी चाहिए ना सर जी। महावेदना का वर्ड वर्ड आया है, सहन कर ही रहा है ना। न्यूट्रल भी रहेगा ना कोई, निद्रा के लिए भाव परिणाम उस प्रकार के चाहिए ना। तो आत्मा का गुण का आचरण हो रहा है ना निद्रा, ये अपना सहनशीलता का, तभी तो वो सहन सहन नरक में सभी नारकी सहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सहन तिर्यक गति के जीव सहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं। सहन करने मात्र से ये नहीं कि भी हो गया काम, आप अंदर गांठ बांध के भी सहन करो। नई बहू घर में आई, अब वो बेचारी बोलती है कि मैं तो ससुर जी को कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। अब वो उसके मन में सहन कर रही है कि घूंट रही है कि गांठ बांध रही है, क्या कर रही है। तो निद्रा के लिए प्रमाण चाहिए। अरे भाई साहब, निजरा के तो बिल्कुल निश्चित है कि जब तक आत्मा गुण में रमणता नहीं होगी वहां तक निजरा कैसे हो। आपको सहन शक्ति आत्मा का इतना बड़ा गुण है, वो क्यों नहीं ध्यान रख रहे। किस भाव से परिणाम चाहिए ना अंदर, खाली सहन करने के लिए शरीर से फिजिकल एनर्जी है इसलिए सहन हो जाएगा, ये मत सोचिए। सहन शक्ति शरीर की नहीं होती है, सिर्फ आत्मा की ही होती है। इलाबेन। मत्थी महाराज कृतज्ञोस्मि। मुझे तो निवेदन ये करना था महाराज, ये चैप्टर है ना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा इसको और आगे आप पढ़ाए समझाए इसको, निजरा के भेद और इसी तरह हमको जरा, तो आपकी कृपा रहेगी महाराज, क्योंकि हमें पता है निजरा क्या है कैसे, लेकिन किस तरह भावों को ऊंचा करके करना। द्रव्य से तो हम कर लेते हैं महाराज, त्याग पचकान ये सब, लेकिन भावों में रमन जो आना चाहिए, जैसे अभी आपने प्रवीण भाई का प्रश्नों का जवाब देते हुए फरमाया, तो वो उसकी जरा कृपा करें महाराज, थोड़ा एडवांस में पढ़ाए कृतज्ञोस्मि। सर जी इसी लाइन पे जब स्टार्ट हुआ प्रवचन, उसके पहले निखिल भाई से बात हो रही थी और उससे कि शायद थोड़ा 15-20 मिनट प्रश्नों के लिए अगर नेक्स्ट उसमें किया जाए तो काफी प्रश्न आ सकते हैं, तो हाँ जरूर जरूर करिए ना, मैं तो बैठा समाधान हो हूँ। सकता है और इसमें डिटेल्स में भी बात है। जी
एनी मोर क्वेश्चंस? साहब जी, एक प्रश्न यहाँ उठता है, अगर आप की कृपा हो तो, ये वेदना समुद्घाट की एक शब्द है कि एक आप कॉन्सेप्ट उधर है, उधर तो यहाँ उधर मत जोड़िए, वर्णीय। आप इधर उधर मत जोड़िए, जी फिर वो सर। टॉपिक दूसरा हो जाता है, फिर वो दिशा बदल जाते, मैं किधर से किधर जी जाऊं। सर। टू द पॉइंट, टू द जी सर। सब्जेक्ट करिए तो ज्यादा फायदा होगा, सबको फायदा। मत्थे नंदा में मेरा सवाल ये आया अभी, जैसे अभी भयंकर वेदना है शारीरिक, है ना, और हमने दवाई ले ली, क्योंकि हमारी अवस्था तो बहुत छद्मस्ता है, तो अगर हम दवाई नहीं लेते तो ज्यादा कसाई, ज्यादा राग द्वेष आता है। अगर दवाई ली और थोड़े हम अपने आप को न्यूट्रलाइज कर सके तो ये ठीक नहीं है क्या? देखो, ठीक का मतलब क्या हुआ है? द वॉट एवर टाइप ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी इज कमिंग, यू आर जस्ट अवॉइडिंग इट। मतलब यू हैव नॉट दैट मच इंटेंशन ऑफ द नेजरा। वहां आपके निद्रा का इंटेंशन ही नहीं है और वेदना सहन करनी ही नहीं है। फॉर दैट पर्पस यू आर टेकिंग द पेन किलर्स एंड अदर मेडिसिन। एक मैं सामान्य इतना सा हेडेक होता है तो भी लोगों को सहन नहीं करना है। और नॉट ओनली टू सहन, आपको मेडिटेशन में रह करके उस वेदना को भूलना है, उस तरफ ध्यान गया। सुन लो, पहले सुनो, ऐसा मत करो, जब प्रश्न आता है तो पूरी बात सुननी चाहिए। अगर आपने उस तरफ वेदना की तरफ ध्यान गया तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान होगा और कर्म बंधेगा। ख्याल है? क्योंकि ये पूरा किसका है? अध्यवसाय परिणामों का खेल है पूरा। जैसे कि संथारा कर लिया, संथारा कर लेने मात्र से शरीर के अंदर की वेदना समाप्त हो जाएगी? नहीं होगी। शरीर शरीर का काम करेगा, वेदना होने ही वाली है। भूख प्यास की वेदना भी इंसान को तड़पा देती है। अब एक तरफ उसने अपनी तरफ संथारा ले लिया है, पचखान कर लिए हैं साहब, वो सिरा दिया है, और इधर अंदर से वेदना पीड़ा सहन नहीं हो रही है, और इधर मेडिटेशन को कोई प्रैक्टिस ही नहीं है। ख्याल है? अब लोग इसी तरह से खाली दिन गिनते हैं, देखो देखो इनका इतना दिन चला, संथारा इतने दिन चला, इतने दिन चला, इतने में उन्होंने इतनी ज्यादा नेजरा की नहीं की तो क्या करेंगे फिर? अभी जिनका संथारा चल रहा था वो आराम से बैठ करके रोज फोटो सेशन हो रहा है, न्यूज़पेपर लेकर बैठे हैं, 4-5 आगे बाजू में बैठते हैं, रोज फोटो सेशन चल रहा है। अब क्या करें साहब, क्या करेंगे? लोग राजी होते हैं, पब्लिक की लाइन लगी हुई है, लोग आ रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसे कैसे नहीं जरा? इफ यू वांट टू गो इन द रिजल्ट तो बात अलग है, नहीं तो फिर बात अलग। महाराज, मेरा एक अनुभव 2021 में, मुझे बेली बटन के बाजू में एक छोटा सा गुमड़ा हुआ, पहले भी हुआ था, तो पहले डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक दे दी थी तो वो नील हो गया। लेकिन 2021 में मैं आपकी क्लासेस ले रही थी तो मैंने सोचा कि मैं इसको सहन करूं क्षमता से और निजरा करूं। वो गुमड़ा बढ़ गया महाराज, 4 दिन में ही बड़ा हो गया, इन्फेक्शन हो गया। फिर फाइनली आई हैड टू गो टू अ डॉक्टर, बिकॉज उन दिनों में इन्फेक्शन का ये वगैरह, वो वायरस की, कोरोना की वजह से ज्यादा चर्चा चल रही थी, तो आई थॉट मुझे जांच करवानी चाहिए। जब मैं गई इट वॉज टू लेट। एंटीबायोटिक मुझे हैवी डोज की दी, वो कंट्रोल में नहीं आया। फिर मैं इमरजेंसी में गई, पूरा वूंड को खोला, उन्होंने स्क्रैप डाउन कर लिया, आउट पेशेंट में गई मैं तो। लेकिन उस दिन रात को मुझे 103 टेम्परेचर 2 दिन तक रहा। देन फाइनली आई हैड टू गो टू इमरजेंसी। ये देखना है महापुरुष से डंडन ऋषि जी ने क्या किया। आप आपकी हिस्ट्री बता रहे हो, क्या मतलब हो रहा है कुछ? मतलब ये है कि मैंने आप पहले ही इनको अगर यहाँ सावधानी। पर क्या देख रहे हो? क्या हुआ? डंडन ऋषि जी ने क्या? आपको निजरा का लक्ष्य नहीं है, हमारे कॉमन एग्जाम्पल इधर बैठाने से क्या मतलब? आप अपने एग्जाम्पल इसके साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, बैठ ही नहीं रहा, बिकॉज यू हैव नॉट दैट इंटेंशन फॉर निजरा।
आपने पहले फर्स्ट डिसीजन लिया, द फर्म डिटर्मिनेशन इन एनी कंडीशन आई विल डू द निजरा। कुछ भी हो, अब ये स्टोरी से मतलब नहीं है, हिस्ट्री से मतलब नहीं है, ये तो सबके पास है। यहाँ पर पहले रिजल्ट देखिए, महावेदना को महानिजरा ए निजरा करने के लिए दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, व्हाई शुड आई मिस आउट दिस। ये लक्ष्य आपका नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। बोलिए दीपिका बहन जी। हाँ, दीपिका मैम प्लीज गो अहेड। मथे मंदानी साहेब जी, आपने जो फोर्थ वाला जो आपने लिखा है ना कि कोई वेदना नहीं है फोर्थ में, और फिर सामे कर्म बंद है फिर भी, तो आई वाज थिंकिंग कि साहब जी हम फिजिकली तो हमारे को कोई उपसर्ग नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई वेदना नहीं है, फिर भी मेंटल के स्तर पर घर में कुछ और डिफरेंस ओपिनियन और जो कुछ भी होता है तो उसमें राग द्वेष अभिमान में सब वो कलह का वो हो जाता है, तो उसमें तो साहेब जी हम निर्जरा करना चाहे जैसे आपने बताया तो हम वो उसमें नया बंद होगा। आपने ये अच्छा बोला, निजरा करना चाहे तो हाँ फिर आपको मौन रह करके निजरा करनी। हाँ किसी ने तो बोल मुझे रिएक्ट नहीं करना है बस, बस और रिएक्ट नहीं करना है इसलिए मन में भी मुझे जो है શું કહેવાય વાગોળવું નથી ને ઘૂંટવું નથી, मुझे तो अंदर भी निजरा के परिणाम रखने हैं। बिना डिसीजन फर्म डिटर्मिनेशन के निजरा नहीं होगी। ये बात जरूर पहले समझो। तो साहेब जी इसमें उसमें भी समभाव समता से हम निर्जरा कर बिल्कुल, सकेंगे ना बहुत साहेब अच्छे, जी। बहुत बिल्कुल आ, करें। ये आपने बहुत अच्छा सा वो सबक में सिखाया साहेब जी, खूब खूब गो आभार। अहेड प्रवीण भाई। साहिब जी, नारकी के जी महावेदना में महाबंद भी बांधते हैं, क्या हाँ महावेदना के कारण बंद नहीं होता, ऐसा पॉसिबल है क्या नारकी हाँ, में? हो सकता है लेकिन वो किस में होगा। वेरी रेयर। हाँ, कोई अगर करना चाहे तो की बात है। और महावेदना सहन करते हुए उनकी अकाम निजरा भी हो रही, दोनों तरफ की बात है। अब अकाम सकाम तो आप समझते ही हो, समझे कि नहीं, उस पर ध्यान नहीं। गो अहेड दर्शना बेन। Maharaj Sahib, so from what you have said, so intention for Nirjara, that should be, it's a golden rule and you have to keep it in your mind, in back of your mind, in front, everywhere, and live by that. And not only intention, you start with your intention and you must stay within the firm determination of the Nijra. In any condition, in any position, anyhow I will do the Nijra, whatever will be. The death will come, I am ready for that, but I will do the Nijra. तब जा करके आप अपने सामने ये सब एग्जाम्पल सामने रखो, इतने महापुरुषों के एग्जाम्पल साथ में, फिर आपको ख्याल आ जाएगा कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया। ख्याल आए जब पापी पालक एक एक साधु को घानी में डाल के पी रहा था, विजय भाई जस्ट थिंक ओवर इट, the palak was only the one person and there are the 500 sadhus are there. 500. If they will decide commonly within the 10 minutes, within the few minutes, we will finish this papi palak, whoever so may be. तो क्या होता, कर सकते थे। इधर 500 है, उधर वो अकेला है, क्या उसका चलता था। लेकिन गुरु महाराज ने सबको मेंटली प्रिपेयर किया, मोटिवेट किया, नहीं 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 नहीं, वी शुड टेक दिस गुड अपॉर्चुनिटी फॉर निजरा। चांस है, बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा चांस। किसी ने जाकर पापी पालक का हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने जाकर पापी पालक को थप्पड़ नहीं मारा, किसी ने जाकर कुछ नहीं किया। बिकॉज ऑफ दैट द वेरी फर्स्ट दे डिसाइडेड that this is the golden opportunity
we should adopt only for our Nijras. तब जाकर ये रिजल्ट आए। हमारी तो पॉलिसी अलग है ना, तो टिट फॉर टैट वाले हम तो, हमको तो निजरा करनी नहीं है, भाई वो भी बांध रहा है तो हम भी साथ में बांधे, ऐसा हो गया। आप बंद के साथ जोड़िए, निजरा के साथ जोड़िए, आश्रम के साथ जोड़िए, संवर के साथ जोड़िए, तो विजय भाई 1 महीने तक चलेगा। तो भाई भगवती सूत्र તમારું બાજુમાં રહી જશે। सर जी, इंटेंशन वीर्य को उत्तेजित करता है? जी हाँ, बिल्कुल 100%। उसी के लिए तो इंटेंशन होता है ना, नहीं तो फिर निद्रा होगी कैसे? जी सर जी। Sir, I have one question. आप intention करिए निर्जरा नो, but how do you start? Do you say something or how do you do it? Yes, you must decision according to your, the wording should be according to your decision and firm determination. These type of wordings you must use for in your mind. In any condition, in any position, I will be stay within my own self. હું મારા આત્માના ગુણોમાં તલ્લીન રહીશ, હું ક્ષમતામાં, સહનશીલતામાં, નમ્રતામાં, whatever type of the virtues of my own soul, I will follow only that. Not a single thought will come in my mind. तो ये इन्हीं जब पहला आप, कोई, I'm sorry. ये इन्हीं जब पहला आप कोई डिटर्मिनेशन कर लोगे तो फिर बहुत अच्छा है। आप इसके पहले मौन ले लोगे, आप इसके पहले अपरणवो सिरामी कर लो, आप इसके पहले कौशल में स्थिर हो जाओ, आप इसके पहले जो करना हो करो। फिजिकल जी, पोजीशन पचकान उसी की बात है? हाँ, पचकान इज द सेम थिंग? પચખાણ તમે જે લો છો એ જુદા છે। નેજરાના જી, સર। પચખાણ જુદી ટાઈપના હોય, સંવરના પચખાણ જુદી ટાઈપના હોય। નેજરામાં ભાવની પરિણતિ મહત્વની છે, માટે પચખાણ આવે ત્યારે સંવર ધર્મ આવે છે, પચખાણ આવે ત્યારે નેજરા નથી આવતી। जी सर। ખ્યાલ આવ્યો? પચખાણ જ્યારે તમે લેશો ત્યારે સંવરતા જ આવશે, પણ અધ્યવસાયો કેમ પ્યોરિટીમાં વધુ ને વધુ શુદ્ધ અને પવિત્ર થતા જશે તો નિદ્રાનું રિઝલ્ટ સારું આવશે। निखिल भाई, you had something? ना ना નમો सर जी, નમો હરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો હરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોહી સપ્પસાહનમ, એસુ પંચ નમોકારો સર્વ પાપપણાસનમ, મંગલાનમ ચ સર્વેસિમ પરમં હવૈ મંગલમ। મંગલમ ભગવાન વિરુ, મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ, મંગલમ સ્થૂલિભદ્રાદ્ય જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ। ચત્તારી મંગલમ હરિહંતા મંગલમ, સિદ્ધા મંગલમ, સાહુ મંગલમ, કેવલી બન્નતો ધમ્મો મંગલમ। ચત્તારી લોકોત્તમ, હરિહંતા લોકોત્તમ, સિદ્ધા લોકોત્તમ, સાહુ લોકોત્તમ, કેવલી બન્નતો ધમ્મો લોકોત્તમ। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति